बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। आओ श्री राज तरसरहि नैना। आओ श्री राज। आओ श्री राज तरसरहि नैना। आओ श्री तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे। बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे। आओ नंद लाल तरस रहे नैना। आओ नंद। आओ गोपाल तरस रहे नैना। आओ तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आओ प्राणनाथ तरस रहे नैना। बोलो सतगुरु महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, भुलेश्वर, मुंबई। इस प्राचीन मंदिर में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के 1 मई की तैयारी में यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्योंकि इस मंदिर में 1 मई को गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को याद किया जाता है। उनकी स्मृति दिवस के रूप में भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो इस बार जो स्मृति दिवस है वो 41वां है। गुरु महाराज हमसे विदा हुए, परम धाम की यात्रा में गए। 41 साल हो रहे हैं। तो 41वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आप लोगों ने आज 9 बजे प्रातः से ही अखंड पारायण प्रारंभ किया, क्योंकि पारायण हमारे आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ने के लिए सबसे एक उत्तम माध्यम है। तो कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम लोग देखिए पारायण करते ही करते हैं। पारायण करने से ऐसा लगता है कि राज्य उतर करके हमारे बिल्कुल करीब आ गए हैं। वाणी के रूप में, वचन के रूप में, भाव के रूप में, भक्ति के रूप में राज्य हमारे साथ होते हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो देखिए हम लोग अखंड पारायण कर रहे हैं। इसमें खंड होने हम नहीं देते हैं। एक पढ़ता है तो फिर दूसरा 1 घंटे के बाद पढ़ने के लिए दूसरा प्रस्तुत होता है। ऐसे एक के बाद एक करके पढ़ते जाना रास से प्रारंभ करके पूरे 14 ग्रंथ का पाठ करना, 18,758 चौपाई का पाठ करना, वो भी हो सके तो धीरे से उच्चारण करके धीरे धीरे, क्योंकि हम ऐसे उच्चारण करें कि हमारे कानों को सुनाई दे। इतना उच्चारण करके हम लोग पढ़ेंगे तो
पाठ बहुत ही अच्छा हो जाता है। और पाठ में जो वाणी में श्री जी ने हमें जो आदेश दिया है वो पढ़ने का भी मौका मिलता है, अपने को सुनने का मौका भी मिलता है। तो ऐसा सुंदर कार्य यहाँ शुभारंभ हो चुका है। आप सब लोग पारायण का आनंद ले ही रहे हैं। तो देखिए यह मंदिर पूज्य बिहारी दास जी महाराज श्री पांच नौतनपुरी धाम के गादीपति, उन्होंने सोचा कि हमारा मंदिर जामनगर में है, सूरत में है, तो क्यों न मुंबई में भी एक प्रणामी मंदिर बनना चाहिए। ऐसा सोच करके उन्होंने यहाँ पर मंदिर की शुरुआत की। फिर बाद में रूपारेल परिवार का संयोग रहा कि आज ये भव्य और दिव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर, कलात्मक मंदिर, हेरिटेज मंदिर हम सबके समक्ष उपस्थित है। और हमें भी गर्व होता है कि आसपास के मंदिरों की तरह हमारा मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है, इतिहास लेकर के ये मंदिर खड़ा है। तो ऐसे इस पावन मंदिर में क्या है कि कुछ कार्यक्रम होता रहे, कुछ ना कुछ चहल पहल बना रहे, ऐसे तो सुंदर साथ आते ही है। और सुंदर साथ आकर के कुछ यहाँ परिक्रमा करते हैं, पाठ करते हैं, तो चहल पहल बनी रहती है। फिर वे पारायण हो, उत्सव हो, मेला हो, भंडारा हो, आप सब मिल करके करते ही रहते हैं। वक्त वक्त पे आप लोग करते ही रहते हैं। और गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी जागनी यात्रा करते हुए उन्होंने कालिम्पोंग में जागनी की। तो उन्होंने देखा कि ये रविवार की प्रार्थना कालिम्पोंग में उन्होंने चालू कराई। तो उन्होंने देखा कि एक प्रार्थना पुष्पांजलि एक पुस्तिका छपानी चाहिए। ऐसे भजन मंडली चलाएं तो लोग अपनी अपनी आवाज में भजन गाते हैं, पर उसमें सामूहिक एकाग्रता नहीं आती है। प्रार्थना पुष्पांजलि से पढ़ेंगे, गाएंगे तो सामूहिक एकाग्रता, सामूहिक प्रार्थना सब एक साथ गा सकते हैं। जिसकी अच्छी आवाज है और अच्छी आवाज नहीं भी है वो भी गा सकता है। मिलजुल करके सब इकट्ठे गाते हैं तो उसका आनंद कुछ निराला होता है। तो गुरु महाराज ने फिर प्रार्थना पुष्पांजलि तैयार की। तो उस समय सब जगह प्रेस नहीं थे, तो गुरु महाराज यहाँ चल करके आए और उसको उन्होंने यहाँ पर निर्णय सागर प्रेस करके, उस समय बड़ा प्रेस था, उस प्रेस से उन्होंने प्रार्थना पुष्पांजलि को प्रकाशित किया। फिर बाद में यहाँ बैठ करके आत्म सोपान छोटी सी और एक पुस्तिका उन्होंने लिखी, उसमें पाताल से परम नाम का ज्ञान है। प्रार्थना पुष्पांजलि में सुंदर सुंदर प्रार्थना है। तो 2 किताब छपाने के लिए गुरुजी यहाँ 3 महीने तक रहे। और रहने के बाद उन्होंने देखा कि मंदिर में कोई प्रणाम करने आता है, जाता है, पर एक सामूहिक बैठक यहाँ नहीं हो रही थी। तो गुरु महाराज कहते थे कि उन्होंने एक दिन सोचा कि सामूहिक कैसे हम शुरू करें। तो जो भी आता था, गुरु महाराज यही मंदिर के पीछे ही उस समय रूम था, वहां रहते थे। तो मंदिर में आकर के उन्होंने फिर एक एक का सिक्का उन्होंने काफी सारे इकट्ठा उन्होंने कर लिया। फिर जो आकर के प्रणाम करके जाता है, गुरु महाराज के पास आता है, तो एक सिक्का पकड़ा देते हैं। क्यों गुरुजी, हमको तो आपको देना चाहिए, आप हमें क्यों दे रहे हैं? कहते ये प्रसाद है। और ये प्रसाद इसलिए है कि अभी रविवार आने वाला है, उस दिन शाम को 4 बजे से 6 बजे यहाँ प्रार्थना की बैठक होगी। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहना। एक को दिया, दूसरे को दिया, ऐसे करके हफ्ते भर में जितने लोग आए वो लेकर के गुरु महाराज ने कहा कि आप उस समय यहाँ पर हाजिर होना। तो सब जितने सुंदर साथ इकट्ठे हुए, तो सब सुंदर सुंदर ने कहा गुरु महाराज ये सिक्का हम लौटाएं आपको। गुरु जी ने कहा नहीं, सिक्का प्रसाद के रूप में रखो, पर इस सिक्के के बदले में समय दान मुझे करो। मंदिर के लिए, राज्य के लिए समय दान करो कि यहाँ सामूहिक प्रार्थना चले। तो ऐसा करके प्रार्थना की गुरु महाराज ने बैठक यहाँ पर प्रारंभ होती। तो जागनी बढ़ने लगी, नए नए परिवार भी यहाँ पर गुरु जी से मिले जुटे।
उनकी भी जागनी हो गई, क्योंकि गुरु जी का ऐसा प्रताप था कि कोई भी व्यक्ति उनसे 5 मिनट 10 मिनट भी बातें करे ना, तो उनको गुरु बनाने की इच्छा स्वतः जागती थी। कई कई लोग कई समय से गुरु की तलाश में होते थे, पर गुरु जी का एक दर्शन और 2 शब्द गुरु जी के मुख से उन्होंने सुना, तो तत्काल कंठी धारण करने के लिए, तारतम लेने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसा गुरु महाराज का व्यक्तित्व था, परम स्वरूप, दिव्य स्वरूप। उनकी तपस्या त्याग के चलते गुरु महाराज इतने प्रभावशाली वहां पर होते थे कि नई नई जागनी भी बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार से फिर कई समय तक वो रविवार की प्रार्थना चली। फिर सुंदर साथ ने कहा कि जब टीवी का आगमन हुआ ना, तो घर घर में टीवी आने से पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे ना, तो फिर सबने कहा कि एक दिन छुट्टी मिलती है, टीवी देखना चाहिए, कुछ न्यूज़ देखना चाहिए, कुछ और कुछ देखना चाहिए। रविवार भी हम यहाँ आएंगे तो अभी ये सब क्या कैसे होगा। फिर शनिवार मूल मिलाप की बैठक के रूप में उसको फिर गुरु महाराज ने कहा कि फिर शनिवार तो आप लोग करो उसको। तो ऐसे गुरु जी की कृपा इस मंदिर पर, यहाँ के सुंदर साथ पर बरसे। तो आज 41 साल हो गए, परंतु कोई भी गुरु जी को भुला नहीं पाया। ऐसे लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ। कभी कभी तो ऐसे लगता है हमारे साथ है, हम सबके साथ हैं। जब हम लोग 1 मई को यहाँ इकट्ठे होकर के, जब गुरुदेव तेरे चरणों से हमको न जुदा करना, जब याद तेरी आए मिलने की दया करना, ये प्रार्थना जब हम भजन गाते हैं, तो ऐसा लगता है गुरु महाराज हमारे बीच ही मौजूद है। 41 साल का ये जो है ना फासला, ये हमें अनुभव नहीं होता है। हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं। हम क्यों गुरु जी को याद करें? इसलिए कि गुरु जी ने राज्य से परिचय कराया, सदगुरु से परिचय कराया, प्राणनाथ जी से परिचय कराया, राज्य की भक्ति हमें उन्होंने प्रदान की गुरु महाराज ने। इसलिए गुरु के माध्यम से परमात्मा तक जाना है। देखिए, गुरु कौन होता है? हमारे ज्ञानी जन कहते हैं। आज की भाषा में गुरु किसको कहा जाता है? तो कहते हैं गुरु फ्रेंड भी होता है, गुरु गाइड भी होता है, गुरु फिलोसफर भी होता है। जब यात्रा करो ना, तो गुरु क्या है? हंसते हुए सुंदर साथ के साथ यात्रा कर रहा है, कभी गपशप कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं। ऐसा अनुभव होता है। पर कभी कभी मार्ग चलते हुए हम इधर उधर हो जाएं, तो गुरुजन गाइड भी करते हैं, ऐसे चलो, इस तरह चलो। और जीवन में कभी कभी क्या है कि गलत रास्ते पे, जीवन के मार्ग से हम कभी कभी भटक जाते हैं, तो भी गुरुजन गाइड करते हैं कि देखो ये तम्बाकू का सेवन अच्छा नहीं है। और कई कई लोग और कुछ सेवन करते हैं, तो गुरु महाराज गाइड कर देते हैं, ये सही नहीं है, सुधरो। इतना ही नहीं है कि कोई ज्यादा गुस्सा करता है, तो गुस्सा ज्यादा करना भी ठीक नहीं है, अहंकार ज्यादा करना भी ठीक नहीं है, लोभ ज्यादा करना भी ठीक नहीं है। और कभी कभी गुरुजन गाइड क्या करते हैं कि कहीं भी कुछ पारायण भंडारे मेले हो रहे हैं, तो थोड़ी सी सेवा किया करना। तो ऐसे करके हमारे गाइड भी बन जाते हैं। और जब प्रवचन करने के लिए गुरुजन बैठते हैं, तो फिलोसोफर हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। दिव्य परम धाम का दर्शन, परम धाम की भक्ति, परम धाम की महिमा, 25 पक्ष की महिमा हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये गुरु की विशेषता होती है। और प्राणनाथ जी को भी हम लोग क्या कहते हैं? श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, बिनहु करिए परनाम, उगर ही विकट कपाट उरा सुमिरत जिनके नाम। प्राणनाथ जी भी हमारे परम गुरु। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि प्राणनाथ जी को गुरु मत कहो, तो प्राणपति है। पर संसार में गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में आए। श्री देवचंद जी भी सदगुरु के रूप में आए, प्राणनाथ जी भी सदगुरु के रूप में आए, और सुंदर साथ को उन्होंने जगाया।
तो प्रार्थना करते हुए कहा कि प्राणनाथ सतगुरु परम बंदो सतगुरु चरण को देखिए, सदगुरु के रूप में चरणारविंद की प्रार्थना की गई है। तो विनव करी प्रणाम, उनको हम प्रणाम करते हैं विनय पूर्वक। तो उगर ही विकट कपाट और वो हमारे हृदय का जो कपाट है ना, अंधेर से भरा हुआ है। जब तक तारतम ज्ञान नहीं है, परमधाम का ज्ञान नहीं है, तो हृदय तो अंधकार से भरा हुआ था। हृदय का कपाट खोलो तो अंधेरा ही दिखता है, पर जब तारतम का प्रकाश अंदर छा जाता है तो हृदय दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। ऐसे हृदय को प्रकाशित करने वाले श्री प्राणनाथ जी का सुमिरत जिनके नाम, जिनका नाम सुमिरन करते ही हृदय प्रकाशित हो जाता है, ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सदगुरु को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। हे सदगुरु, आपकी वंदना करते हैं, प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीवन में अशुभ घड़ियां भी आती है। अशुभ घड़ियों को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाती है ना। कभी 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 बाधाएं अपने आप आती है, विघ्न बाधाएं। कभी कभी अपने रिश्तेदार ही बाधाएं लेकर के आते हैं, स्वजन बंधु बांधव भी। उन बाधाओं को कैसे हटाना, उन समस्याओं से कैसे निवृत्त होना, समस्याओं से कैसे हम निकल सकते हैं, तो कहते हैं सदगुरु की वंदना करो, अशुभ हरन मंगल करना। वो हमारे जीवन की अशुभ घड़ियों को दूर कर देंगे और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल वातावरण उपस्थित कर देंगे। ऐसे धनी श्री देवचंद जी महाराज का नाम है, तो उनको भी प्रणाम। तो देखिए, ऐसे सुंदर सुंदर कार्य हम लोगों को करते चलना है और जीवन को एक उत्सव बनाना है। उत्सव जीवन तब बनता है कि जब उत्सव में हम आते रहेंगे आते रहेंगे। तो एक तो राज्य का उत्सव, मंदिर का उत्सव होता है, और उत्साह लेकर के हम आते रहेंगे तो हम ही उत्सव बन जाते हैं। एक बार गुरुजी ने सुंदर साथ में कहा कि मेरा महाप्रसाद खत्म हो गया, गुरु महाराज आपके पास महाप्रसाद है? तो गुरुजी ने कहा इतने दिन महाप्रसाद पाते पाते तुम महाप्रसाद नहीं बने? तो सोचने के लिए वो बाध्य हो गए कि इतने दिनों से हम भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी हम ही उत्सव बन जाते हैं, हम ही महाप्रसाद बन जाते हैं, हम ही चरणामृत बन जाते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति और हमारी साधना ही हमें उस कोटि में ले जा करके पहुंचा देती है। तो ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना, ऐसी भक्ति हमारे जीवन में हो, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज मुझे भी, ऐसे तो मैं प्रातः काल ही आने के लिए प्रयास कर रहा था, क्योंकि हम कालिम्पोंग से चले तो पहले तो दुबई की यात्रा हुई, नेपाल की यात्रा हुई, इटहरी की, 9 दिन तक वहाँ कार्यक्रम चला, वो भी हम लोगों ने ऑनलाइन दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद दुबई गए तो दुबई की यात्रा भी बड़ी अच्छी रही कि वहाँ के सुंदर साथ में 108 पारायण घर घर में पढ़ करके हिंदू BAPS हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बना है, बहुत ही दर्शनीय मंदिर है, स्वामी नारायण मंदिर है, पर सारे हिंदू देवी देवता वहाँ पर सजाए गए हैं, सुंदर रीत से वहाँ पर उपस्थित किए गए हैं। उसी में जो उनका हॉल भी लिया और अलग से टेंट भी उन्होंने AC टेंट बुक करके वहाँ पर 108 पारायण की तैयारी, सत्संग, प्रवचन, वहाँ पर रामत और पुराने पुराने होली के भजन, पन्ना के भजन, वलसाड़ के भजन, सुंदर साथ पंजाबी सुंदर साथ के भजन, नेपाली सुंदर साथ के भजन, अलग अलग कार्यक्रम उन्होंने रखा था। और संत गुरुजनों के प्रवचन भी थे, तो आप लोगों को कुछ कुछ हमने दिखाया। प्रातः काल 7 बजे जो हम लोग ऑनलाइन दिखाते हैं, उसमें दिखाने के लिए प्रयास किया। फिर 2 दिन मुझे कालिम्पोंग में मिला, फिर मैं वहाँ से चला तो कल दिल्ली में पूज्य सदानंद जी महाराज के साथ कार्यक्रम में हम सम्मिलित रहे और आज यहाँ पर आने का मौका मिला। तो आप सब लोग जब मंदिर में प्रवेश किया तो इतने सुंदर साथ को देख करके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि दुकानदार दुकान खोलता है ना तो बहुत सारे ग्राहक पहले से खड़े हो ना, तो दुकानदार को कितना आनंद आता है ना कि वो
देखो इतने सारे ग्राहक हैं तो आज कितना अच्छा हमारा धंधा चलेगा, इसको बड़ी खुशी होती है। और हम लोगों को सुंदर साथ देख करके आज कितना अच्छा प्रवचन करने का मौका मिलेगा। हम लोग का तो धंधा यही है, प्रवचन करना, क्योंकि हम लोग और कुछ कर नहीं सकते, कुछ अच्छी बातें सुना सकते हैं जो सुंदर साथ को राज्य से जुड़ने का मौका मिले। ऐसे सुंदर अच्छी बातें, ज्ञान की बातें रखते हैं। तो यहाँ से ही ये दृश्य देखिए, राज्य को भी अब बाहर सजाया गया है। राज्य महाराज भी अपने सिंहासन से दर्शन देने के लिए हमारे नजदीक आए हुए हैं। और इस बार की तैयारी थोड़ी नवीन तैयारी है, अखंड पाठ है। इधर गुरु महाराज भी राजी हुए हैं, परमहंस हमारे बिहारी दास जी महाराज जो इस मंदिर के निर्माता के रूप में रहे हैं, वो भी विराजे हुए हैं। बहुत सुंदर यहाँ वातावरण उपस्थित है, फूलों से सजा हुआ है। ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्य हम लोग करते चलेंगे। आप सबके बीच प्रार्थना करते हुए हम लोग, थोड़ी सी चर्चा हुई, ये भी हम लोग कल या परसों ऑनलाइन दिखाएंगे। तो हमारी सभी बहनें या तुम हो तैसी यहाँ पर बोलेंगी, तब तक सारा आगे का दृश्य अखंड पाठ वगैरह भी खींच करके सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को कोटि कोटि प्रणाम, और मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों को प्रणाम, सभी माताओं को प्रणाम, पाठ पढ़ने वालों को प्रणाम, पुजारी जी को प्रणाम, और आप सर्व सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। या तुम जय जीव जी जुड़ा तो
जा